नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, पिछली जो अपनी क्लास थी उसमें हम भारतीय संविधान की विकास यात्रा पर चर्चा कर रहे थे और कैबिनेट मिशन पर हम आके रुके थे। आज हमें कैबिनेट मिशन योजना को आगे बढ़ाना है, वो कैबिनेट मिशन योजना जिसके तहत भारत का संविधान बन करके तैयार हुआ था। तो बात करते हैं हम कैबिनेट मिशन की। दोस्तों, एक कैबिनेट मिशन की हम बात करें तो ये मार्च 1946 में भारत आया। कैबिनेट मिशन योजना क्योंकि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ब्रिटेन में जो आम चुनाव हुए उनमें लेबर पार्टी के नेता क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने और क्लीमेंट एटली ने भारत में संविधान संबंधी समस्त बाधाओं को दूर करने के लिए और कैबिनेट मिशन भारत भेजा। ये मार्च 1946 में आया और ये 3 सदस्य था। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य मिशन था ये। देखो बेटा, ये कौन कौन थे? पथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पथिक लॉरेंस, तीनों की टीम भारत आई, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। इस कैबिनेट मिशन ने आकर के और हमें प्लान दिया कि भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन होगा। एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा जिसमें कुल 389 सदस्य होंगे। 389 सदस्यों की संविधान सभा होगी और 389 सदस्यों की संविधान सभा ही भारतीय संविधान का निर्माण करेगी। चूंकि कांग्रेस के द्वारा कैबिनेट मिशन की जो योजना थी, जो प्लान था, उसे स्वीकार कर लिया गया। जो हमें प्लान दिया गया था 389 सदस्यों का, उनका विभाजन इस प्रकार किया गया। 292 सदस्य प्रांतों से निर्वाचित होंगे, ठीक है। 93 सदस्य देसी रियासतों से होंगे और 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्रों से। कमिश्नरी क्षेत्र कह दो या केंद्र शासित प्रदेश कह दो, बात एक ही है। 389 का विभाजन इस प्रकार किया गया, 292 प्रांतों से, 93 देशी रियासतों से और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से, ठीक है बेटा। सदस्य कितने थे? 3। संविधान सभा में कुल सदस्य कितने होंगे? 389। संविधान सभा के जो सदस्य होंगे उनका चुनाव होगा और चुनाव के लिए 3 श्रेणियां होंगी, अलग अलग श्रेणियां बनाई गई। पहली सामान्य, दूसरी मुस्लिम और तीसरी पंजाब के लिए बनाई गई सिख, मुस्लिम, सामान्य, मुस्लिम, सिख, 3 श्रेणियां बना दी गई और तय कर दिया गया कि प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित होगा, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है, संविधान सभा में चुने जाने वाला एक सदस्य प्रति 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। कितनी श्रेणियों से? सामान्य, मुस्लिम और सिख पंजाब के लिए। सदस्य जो होंगे 389, वो 292 प्रांतों से, 93 देशी रियासतों से और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से। चूंकि बेटा कैबिनेट मिशन का जो प्लान था उसको ध्यान में रखते हुए और जुलाई 1946 में संविधान सभा हेतु चुनाव हुए या संविधान सभा के चुनाव हुए। जो चुनाव हुए वो हुए 296 सीटों पर, 292 + 4 प्रांतों से और कमिश्नरी क्षेत्रों से, क्योंकि जो देशी रियासतों के सदस्य थे उनको निर्वाचित नहीं, उनको मनोनीत किया गया था। जो 296 सीटों पर चुनाव हुए उनका चुनाव परिणाम कुछ इस प्रकार था। बेटा ध्यान रखना, 208 सीटें मिली कांग्रेस को। कांग्रेस जो सबसे पुरानी पार्टी थी,
73 सीटें मिली मुस्लिम लीग को और 15 सीटें मिली अन्य को, और 93 जो सदस्य थे वो किए गए थे क्या, मनोनीत। ध्यान रखना है जो 296 सीटों पे चुनाव हुए उनका चुनाव परिणाम इस प्रकार था, 208 सीटें कांग्रेस को, 73 सीटें मुस्लिम लीग को और 15 सीटें अन्य को मिली। अब ये जो चुनाव हुए इनमें एक तो जो हिंदू महासभा थी, ये इंपॉर्टेंट बात है समझना बेटा, ये हिंदू महासभा थी, इसको कोई सीट नहीं मिली, कोई सीट नहीं मिली, मतलब हिंदू महासभा को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। वो हिंदू महासभा जिसने मोतीलाल नेहरू की जो नेहरू रिपोर्ट थी उसका विरोध किया था 1929 में, नेहरू रिपोर्ट के रूप में जो पेश कर रहे थे हम संविधान का खाका या ढांचा, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया भी था, ठीक है। और एकमात्र रियासत थी हैदराबाद जिसने अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं भेजे। ये प्रश्न भी बार बार परीक्षाओं में आता है, भारत की एकमात्र रियासत कौन सी थी जिसने अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं भेजे, तो वो कौन सी थी, हैदराबाद। चुनाव परिणाम 208 सीटें कांग्रेस, 73 सीटें मुस्लिम लीग, 15 सीटें अन्य को, और चुनाव हुए नहीं, 93 सदस्य कैसे गए संविधान सभा में, तो वो मनोनीत किए गए थे। देखो बेटा चुनाव परिणाम आए, 208 सीटें कांग्रेस को और 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली है, तो मुस्लिम लीग घबरा गई और मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, संविधान सभा और चुनाव परिणामों का बहिष्कार कर दिया। फिर भी मुस्लिम लीग के विरोध के बावजूद भी 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक बुलाई गई संविधान सभा की, और इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष नहीं है बेटा, ये कैसे अध्यक्ष हैं, अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा के सबसे वयोवृद्ध सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सम्मान देने के लिए, उनका मान करने के लिए उन्हें प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को जो आयोजित हुई संविधान सभा की, उसमें क्या बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो पहली बैठक कब हुई, बार बार प्रश्न पूछा जाता है, 9 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 दूसरी बैठक, स्थायी अध्यक्ष बनाए गए कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे और वो तब तक इस पद पर बने रहे जब तक कि संविधान का निर्माण नहीं हो गया, और संविधान निर्माण के बाद में जब ये देश अस्तित्व में आया तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। बेटा 13 दिसंबर, ये तीनों डेट काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के जितने सदस्य थे उनके समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। दोबारा बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट बात है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने समस्त सदस्यों के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ये उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्थापित हुआ, और प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के प्रस्तावना बने, और प्रस्तावना को ही क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा। पर बेटा यहां एक प्रश्न बनता है जोरदार, अगर पूछे डॉक्टर BR अंबेडकर के अनुसार, BR अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा, तो हमें उत्तर बताना है अनुच्छेद 32। समझ रहे हो, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा बताया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, और अनुच्छेद 32 में क्या है,
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और अगर डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं तो उत्तर होगा प्रस्तावना। एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव थे इनको के.एम. मुंशी ने संविधान की जन्म कुंडली कहा था। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित किए गए उद्देश्य प्रस्तावों को संविधान की जन्म कुंडली कहकर पुकारा था। इन्हीं प्रस्तावों से आगे प्रस्तावना बनी और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। और बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहते हैं। दोस्तों हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो पूछा जाता है कई बार संविधान सभा के अध्यक्ष हो गए स्थायी और अस्थायी, राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद सिन्हा। पूछा जाता है संविधान सभा के उपाध्यक्ष, पूछा जाता है संविधान के संवैधानिक सलाहकार, ठीक है। पूछा जाता है संविधान सभा में महिला संख्या, पूछा जाता है संविधान सभा में राजस्थान से सदस्य संख्या। तो उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी, ध्यान रखना है इसका भी। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव। यह प्रश्न बार बार आता है। बेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। महिला संख्या 15, राजस्थान से सदस्य संख्या 12 और कुल सदस्यों में वकीलों की संख्या, यह प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। वकीलों की संख्या कितनी थी? 12। दोबारा समझ लो, उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार कौन हुए? B.N. राव, ठीक है। महिला संख्या कितनी थी? 15। राजस्थान से सदस्य संख्या और वकीलों की संख्या कितनी थी बेटा? 12। यही कारण है प्रसिद्ध विद्वान आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहने वाले कौन थे? वो थे प्रसिद्ध विद्वान आइवर जेनिंग्स। तो मुख्य रूप से हम कैबिनेट मिशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। संविधान सभा का गठन हो गया, संविधान सभा ने अपना काम शुरू कर दिया। कब से? 9 दिसंबर 1946 से। अगली मीटिंग 11 दिसंबर को, उससे अगली मीटिंग 13 दिसंबर को। संविधान सभा के अथक प्रयासों से और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। भारत का संविधान बनकर तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन भारतीय संविधान का अंगीकार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन संविधान अंगीकृत हो गया था। और इसी दिन बेटा वर्तमान में संविधान दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन भारतीय संविधान को आंशिक रूप से लागू भी किया गया था। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, पर पूछा जाता है आंशिक रूप से कब लागू हुआ? तो 26 नवंबर 1949, ठीक है, क्योंकि इस दिन संविधान बनके तैयार हुआ। यह संविधान का अंगीकार दिवस है, ठीक है, यह संविधान दिवस है। और लगभग 15 अनुच्छेद आंशिक रूप से इस दिन लागू किए गए थे। तो दोस्तों 9 दिसंबर 1946 से चल करके और हम 26 नवंबर 1949 में आ गए। चूंकि संविधान तैयार हो गया पर संविधान लागू नहीं हुआ। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो आज की क्लास में हमने मुख्य रूप से कैबिनेट मिशन योजना से जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें थी वो पढ़ी है, और इससे आगे वाली जो क्लास होगी उसमें अपन कैबिनेट मिशन को पूरा करेंगे और साथ में भारतीय संविधान सभा की प्रमुख समितियां और भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों के बारे में भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।